इतने सारे स्कैम्स के बारे में हमने बात की, ठीक है, लेकिन एट द एंड काम तो सबका एक ही है, जैसे आपने बोला भी, सबको पैसों से मतलब है। आपको क्या लगता है ये जितने भी स्कैमर्स हैं, इनका सबसे पावरफुल वेपन क्या है जो वो इतनी इजीली स्कैम्स कर पा रहे हैं? सबसे पावरफुल अगर वेपन की अगर मैं बात करूं तो आपका मोबाइल है, क्योंकि जितने भी साइबर फ्रॉड्स होंगे, जितने भी स्कैम होंगे, वो सब आपके मोबाइल के थ्रू होंगे। फर्स्ट टाइम कनेक्शन आपका मोबाइल के थ्रू होगा, सेकंड टाइम आपका ट्रस्ट। जैसे आपका ट्रस्ट गेन हो जाएगा, उसके बाद में आप उनको उनके मुताबिक चलोगे, जितना वो पैसा मांगेंगे वो आप देते जाओगे। आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को इसके लिए कुछ स्टेप्स लेने चाहिए ताकि लोग और अवेयर हो सके इस सब के लिए? गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स भी ले रखे हैं, और बहुत सारे, अगर आपने अभी थोड़े टाइम पहले कहीं पे भी अगर आप कॉल करते थे तो वहां पे एक रिंगटोन आती थी जो श्री अमिताभ बच्चन जी की होती थी कि साइबर सेल से बचें, साइबर फ्रॉड से बचें, आपके पास में कोई भी ओटीपी मत शेयर करें। तो इस तरह के वो प्रोग्राम तो मैं कहूंगा कि हर दिन वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से वो आपके पास में शेयर कर रही है गवर्नमेंट। कोई आपके पास में मैसेज शेयर कर रहा है कि किसी भी लिंक पे मत क्लिक करो, आपको वीडियोस के थ्रू आपको अवेयर किया जा रहा है। बट ऐसा होता है कि जब आप स्कैम का पार्ट बनते हो ना, तो उस स्कैम के अंदर आप इस तरह से इन्वॉल्व हो जाते हो कि आप उससे निकलने के लिए सिर्फ पैसा देते हो। यानी स्कैमर जो है सिर्फ आपसे वो करवाना चाहता है जो वो खुद चाहता है। पहले तो वो आप जो चाहते हो वो आपको देगा, उसके बाद में वो जो चाहता है वो आपसे लेता रहेगा। तो मतलब इतनी अवेयरनेस होने के बाद भी जो साइबर फ्रॉड्स हैं वो डे बाय डे बढ़ रहे हैं, नंबर्स बहुत बढ़ रहे हैं, राइट? ठीक है, तो क्या आपकी कोई पर्टिकुलर टिप है जो लोगों को अवेयर रख सके? वो क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं थोड़ा सा बचने के लिए इन स्कैम से? स्कैम से बचने के लिए एक ही सबसे बड़ा तरीका है, वो है कि सबसे पहले ना तो कोई अननोन मैसेज का आपको रिप्लाई करना है, ठीक है, ना ही कोई अननोन इमेज डाउनलोड करनी है, ना ही अननोन कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, ना ही अपने फोन के अंदर कोई ऐसी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी जो किसी थर्ड पर्सन से आई है या फिर थर्ड पार्टी से आपके पास में आई है। आपको अवेयर रहने के लिए आपको खुद को अवेयर करना पड़ेगा कि मैं जो हूं एक ऐसी स्कैमर्स की दुनिया के अंदर हूं, जिस स्कैमर की दुनिया के अंदर मुझे खुद को बचाना है। और उसको बचाने के लिए हर तरह से आपको देखना होगा कि ये चीज सही है या नहीं है, ये जेन्युइन है या नहीं है, जो मेरे पास में मैसेज आ रहा है वो एक्चुअल में मेरे रिलेटिव और फ्रेंड सर्कल का है या नहीं है, या फिर आपके पास में जो कॉल आ रहा है वो एक्चुअल में आपके सगे संबंधी का है या नहीं है। आपको खुद से चेक करना पड़ेगा, आपको खुद से अवेयर होना पड़ेगा। आप अपना इतना टाइम इन्वेस्ट करते हो विक्टिम्स की हेल्प करने के लिए, ठीक है, स्कैमर्स की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, आपने क्या ऑब्जर्व किया अभी तक? ये जितने भी स्कैमर्स हैं ये क्या एजुकेटेड लोग हैं कि ये बस थोड़े बहुत पढ़ लिख गए और बस एक होता है ना कि स्कैम कर दिया, हाँ बस कुछ भी कर रहे हैं ऐसे ही? देखो आरुषि, ये अगर मैं सच बात बताऊं तो ये वो एजुकेटेड लोग हैं जिनको ना तो वैल्यू है मॉरल्स की, ना ही वैल्यू है दूसरे बंदों की, ह्यूमैनिटी की, और ना ही वैल्यू है एक अपने खुद के परिवार की भी कह सकते हो, ना पेरेंट्स की वैल्यू है उनको सिर्फ एक ही चीज से मतलब है, पैसा आना चाहिए। वो पैसा चाहे वो अपने घर वालों को लूट के लेके जाए या फिर दूसरों के घर को लूट के लेके जाए, उनको सिर्फ पैसे से मतलब है और कुछ नहीं है। ये एक्चुअल में एजुकेटेड, बट ये वो अनएजुकेटेड चीजें दिखाते हैं जो सोसाइटी में कोई नहीं करता। स्कैमर्स किसी के सगे नहीं होते, ये मैं बार बार रिपीट करता हूँ, और वाकई में नहीं होते भाई, स्कैमर्स किसी के सगे नहीं होते। सो मच इस क्लिप को एंड तक देखने के लिए। अगर आप ऐसे और भी क्लिप्स देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल आरुषि विद क्लिप्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर इस क्लिप के पूरे एपिसोड को आप देखना चाहते हैं तो प्लीज विजिट कीजिए हमारे दूसरे चैनल पॉडकास्ट विद आशी को।